अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने के क्या नुकसान आते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कौन सी होती हैं, किस तरह की होती हैं। ये जो फोटो में आपको जितनी भी ड्रिंक्स नज़र आ रही हैं ये सब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, मार्केट में अवेलेबल होती हैं और हम इनको पीने से पहले ये बिल्कुल नहीं सोचते कि इसके कुछ नुकसानात भी हैं। हमें ये होता है कि हम कोई यमी चीज़ खा रहे हैं तो हमें उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स लाज़मी चाहिए, लेकिन इसके नुकसानात हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ, अगर सेहतमंद रहना है तो आपने इनको बिल्कुल छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है मैं रीज़न आपको साथ में दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका नुकसान क्या है जी, हाई शुगर कंटेंट, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर प्रेजेंट है। कितने अमाउंट में, यानी कि आपका एक जो टिन पैक होता है उसमें कितनी शुगर है, 13 टीस्पून ऑफ शुगर। ठीक है, आपकी इतने अमाउंट में शुगर प्रेजेंट। और आप सोचें कि अगर शुगर पेशेंट यानी कि डायबिटिक पेशेंट अगर इसको पीना शुरू कर दे तो उसके लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदेह होगी। और एक नॉर्मल इंसान अगर इतनी अमाउंट में डेली की कंज्यूम कर रहा है कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो वो शुगर पेशेंट बनने में उसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, आप थोड़े अरसे के बाद ही खुद फील करेंगे कि आप डायबिटिक बनने लग गए हैं, यानी कि आप शुगर पेशेंट बन रहे हैं। और शुगर पेशेंट जो होते हैं उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। इसके अलावा हमारी जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो 9 टीस्पून है फॉर मेन और 6 टीस्पून है फॉर वीमेन। ठीक है, आपने अब इसके ज़्यादा आप देख लें कि अगर आप टिन पैक भी एक पी रहे हैं उसमें 13 टीस्पून है, आपकी डेली रिक्वायरमेंट से 3 गुना है। ठीक है, 9 और 6 देख लें, अब इसका डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं। तो आपने शुगर पेशेंट ने ख़ास तौर पर ये चीज़ें छोड़ देनी है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिस्क ऑफ कैंसर, यानी कि आपका जो रिस्क है कैंसर का वो बढ़ जाता है। किस तरह से बढ़ जाता है मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये हाई शुगरी ड्रिंक्स होती हैं। सोडा ड्रिंक्स आपकी बहुत ज़्यादा शुगर कंटेन करती हैं, जो क्या करती हैं, इंसुलिन को इंक्रीज़ कर देती हैं। ठीक है, जो कि हमारे ट्यूमर्स को फीड कर रहा होता है। अब जो ज़्यादा आपका कैंसर रिस्क कब होते हैं, जब आपकी बॉडी के अंदर फासिद मादे प्रेजेंट होती हैं और उनको एंटीऑक्सीडेंट ख़त्म नहीं कर पाते। ठीक है, अगर आपके वो फासिद मादे ख़त्म नहीं होते तो आप जो चीनी खा रहे हैं ये उनकी खुराक बन जाएगी और वो सेल्स बढ़ते जाएंगे और वो कैंसर कॉज करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आपको स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो जाएंगे, ड्रोजीनेस भी आपको रहेगी। इसके अलावा आपका जो ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और पैंक्रियाटिक कैंसर का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा इसमें जो कलरिंग यूज़ हो रही होती है वो भी इन चीज़ों को इन्हेंस करती है, यानी कि आपके कैंसर रिस्क को बढ़ा देती है। नेक्स्ट है टूथ डिके, यानी कि आपकी टूथ इरोजन स्टार्ट हो जाती है। किस वजह से, क्योंकि ये मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, एसिडोजेनिक और कार्सिनोजेनिक्स जैसी चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, एसिडोजेनिक और कार्सिनोजेनिक वो हैं जो आपका कैंसर कॉज करें। इसके अलावा जो आपके इनेमल है, यानी कि आपकी जो टूथ के अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर है उसको टोटली डैमेज कर देती हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका टूथ का प्रोटेक्टिव लेयर है वो डैमेज हो गए और आपका टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि दांत टूटने लग जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा ना कुछ खा सकेंगे। बाद में टूथ पेन आपका रहेगा। ये सारी चीज़ें होंगी आपकी सोडा ड्रिंक्स, यानी कि आप अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आप में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपका है बेल्चिंग एंड हार्टबर्न। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। बेल्चिंग और हार्टबर्न क्यों होता है, क्योंकि बेल्चिंग और हार्टबर्न हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आम है। आपके स्टमक के अंदर एसिड जो है आपको क्या कराता है, एसिड हमारा खाना डाइजेस्ट करवाता है। अगर हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारा स्टमक एसिड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। लेकिन अगर एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाए तो वो क्या होगा, बैक रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा। आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं उसके अंदर भी एसिड कंटेंट प्रेजेंट होता है, वो क्या होगा, आपके स्टमक के जो अपर आपका स्फिंक्टर होगा, यानी कि उसका कैप होगा, उसको डैमेज कर देगा और आपको बैक रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपको हार्ट बर्न का इशू स्टार्ट होगा और इससे क्या होगा, आपको बेल्चिंग रहेगी, यानी हिचकियाँ, डकार वगैरह आते रहेंगे। ठीक है, तो आपने ये अवॉइड करना है कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स खाने के बाद फ़ौरन नहीं पीनी। वेट गेन तो बहुत ही ज़्यादा आजकल का इशू है। हम क्या करते हैं, हम ये तो चाहते हैं कि हम वेट लूज़ कर लें, लेकिन हम अपने जो स्पाइसेस हैं, हमारी जो सोडा ड्रिंक्स हैं, हम इनको नहीं छोड़ते। ठीक है, पीनी है तो आपने क्या करना है, आपने कहना जी हम लोग डाइट कोक पी लेंगे, हम डाइट 7 अप, स्प्राइट वगैरह कुछ भी पी लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसमें क्या होगा कि इसमें फ्लेवर्स इन्हेंसर पाए जाते हैं। इसके अलावा सोडियम, आर्टिफिशियल एसिड, स्वीटनर्स, एडिटिव्स, ये सारी चीज़ें क्या है
आपका वेट गेन करती हैं। ठीक है, आपका अगर शुगर कंटेंट एक साइड पे आप डाइट कोक ले रहे हैं, कैलोरीज आपकी कम हो गई, लेकिन जो आर्टिफिशियल एसिड और स्वीटनेस वगैरह ऐड की होती हैं, सोडियम ऐड किया होता है, वो क्या करेगा आपका, एक तो आपका स्टमक ख़राब हो जाएगा उससे, और दूसरा आप वेट गेन करेंगे ईजीली उससे। ठीक है, तो आपने ये अवॉइड करना है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो क्या करना है, आपने कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल कट ऑफ कर देनी है, वरना ये वेट गेन होता रहेगा और आपकी जान नहीं छोड़ेगा। लॉस ऑफ कैल्शियम, ये सबसे बड़ा इशू है। लॉस ऑफ कैल्शियम आजकल बहुत ज़्यादा है, हमारी बोन्स वीक हो रही हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस की बहुत ज़्यादा, यानी कि हड्डियों की जितनी बीमारियां हैं, एक नॉर्मल बोन आपको नज़र आ रही है और इस साथ में ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि आपकी बोन्स खोखली होती जाएंगी, जो कि आपके ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करती हैं कोल्ड ड्रिंक्स। इसके अलावा कैल्शियम लॉस हो रहा होता है आपका टोटली, क्योंकि जो आपका कैल्शियम है वो अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं सारी की सारी, और उससे क्या होगा कि हमारा कैल्शियम बोन्स के अंदर कम हो जाएगा और बोन्स डिजीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक और वजह हो गई कि हमने कोल्ड ड्रिंक्स किस तरह से छोड़ देनी है ताकि हमारी बोन स्ट्रॉन्ग रहें, टीथ स्ट्रॉन्ग रहें और हम हेल्दी रहें। हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है इससे। किस तरह से हार्ट डिजीज़, क्योंकि शुगर इंटेक इसमें हम कर रहे होते हैं। शुगर जो है ये हमारा हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और हाई ट्राइग्लिसराइड जो है ब्लड के अंदर इंक्रीज़ कर देती है और डेंस कर देती है एलडीएल, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को, जो कि मेजर रीज़न होती है हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी वजह हो जाएगी कि आपको दिल की बीमारियां स्टार्ट हो सकती हैं अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहे, क्योंकि उसमें शुगर का कंटेंट हाई है। शुगर का कंटेंट हाई होगा, आपको ब्लड प्रेशर का भी इशू हो सकता है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं और हमारा जो एलडीएल का लेवल बढ़ जाएगा। एलडीएल जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं हमारे दिल के लिए। ठीक है, तो ये सारी रीज़न्स हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ देनी है अगर आप इन सब बीमारियों से बचना चाहते हैं। इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं, इसके कोई फ़ायदा नहीं है। टेम्परेरी आपको मज़ा आता है पीकर, लेकिन अगर आप इसको पूरी तरह कट ऑफ कर देंगे कुछ दिन के लिए तो आपको बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आपने बिल्कुल फ़ील नहीं करना कि अगर आपको प्यास लगी भी है या कोई आपको क्रेविंग्स हो भी रही हैं तो आप सोडा ड्रिंक्स की बजाय घर में ही नींबू पानी वगैरह बनाकर पी सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।